तन्हा अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। बस हक महर 20 करोड़ रुपए मोजल, जिसे फौरी तौर पर अदा करना लाजिम होगा। सिक्का रईजुल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। जी। आप आयशा जी को कुछ मत बताइएगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। शाहजहां भाई को छुड़वाने के लिए जीजी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आयशा सब जानती है क्या? ये घर, दुकानें, यहाँ तक कि उनसे दोबारा शादी करने का हक भी छीन लिया गया। शाहजहां के घर की चाबियां तुम्हारे लिए छोड़ के गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता था कि मेरी जैसी मोहब्बत इस दुनिया में शायद कोई किसी से नहीं कर पाए। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि कभी ना कभी तुम्हें इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। वो इस घर से खाली हाथ गई हैं आशिक। नहीं चाहिए, मुझे तेरी इज्जत चाहिए, मगर आपने मुझे गलत साबित कर दिया। तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहाँ तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी। कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हाँ, आयशा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती। उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयशा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहाँ तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी। कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हाँ, आयशा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती। उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयशा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहाँ तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी। कोई और भी था जो सब कुछ जानता था।
जी हाँ, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती, उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी, कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हाँ, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती, उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी, कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हाँ, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती, उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी, कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हाँ, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती, उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है।
कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या, चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी, कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हाँ, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती, उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या, चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी, कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हाँ, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती, उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या, चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी, कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हाँ, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती, उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या, चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी, कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हाँ, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती, उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था।
ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी। कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हां, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती। उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी। कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हां, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती। उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी। कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हां, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती। उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी।
कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हाँ, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में, मगर वहां जज ही नहीं मिलती। उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी। कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हाँ, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में, मगर वहां जज ही नहीं मिलती। उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी। कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हाँ, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में, मगर वहां जज ही नहीं मिलती। उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी। कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हाँ, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में, मगर वहां जज ही नहीं मिलती। उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है।
देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या, चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी, कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हां, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती, उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या, चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी, कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हां, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती, उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या, चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी, कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हां, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती, उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या, चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी, कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हां, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती, उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात,
वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी, कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हां, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती। उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी, कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हां, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती। उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी, कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हां, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती। उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा? तो मुअम्मा का आखिरी मुअम्मा आखिरकार हल होने वाला है। देखते हैं आखिरी किस्त में क्या होने जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स जज्जी की उस कुर्बानी से शुरू होता है जो उसने शाहजहां के लिए दी। लेकिन इस कुर्बानी में असल में था क्या? चलें जरा तफसील से देखते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, अरे उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इसके नाम कर दी। उसने अपना घर, दुकानें, यहां तक कि उससे दोबारा शादी का हक भी छोड़ दिया। मतलब वो उस घर से बिल्कुल खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लिया।
लेकिन यह कुर्बानी पूरी तरह राज नहीं थी। कोई और भी था जो सब कुछ जानता था। जी हाँ, आयजा वो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। और ये राज तब खुलेगा जब शाहजहां खुद जजी को ढूंढने निकलेगा। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, उससे मिलने और बात करने की उम्मीद में। मगर वहां जज ही नहीं मिलती, उसका सामना होता है आसिया से। और जब शाहजहां इसरार करता है तो आसिया उसे सारा सच बता देती है। और सबसे बड़ी बात, वो बताती है कि आयजा को सब कुछ पहले से पता था। ये सच्चाई सुनकर तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही उलट जाती है। वो गिल्ट और मोहब्बत से भरा फौरन जजी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन शाहजहां की तलाश के दौरान जजी पर एक नया खतरा मंडला रहा है। वो सड़क पर अकेली होती है जब सरमद के चचा के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां उसे बचा पाएगा?